अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड। इंटर क्लास का चैप्टर नंबर 8 है ये। इसमें हमारा टॉपिक है, कल हमने जहाँ क्लोज किया था टॉपिक, उसके बाद हमें टॉपिक पढ़ना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है? व्हेन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोलाइज देन फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स अकर्स, यानी अल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हाइड्रोलाइसिस होगा तो अल्केन्स बनते हैं, अल्केन बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो हमें सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस का मायना पता होना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस मीन्स क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस इज मेड बाय टू वर्ड्स। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइन मीन्स टू लॉसिन, means the breakdown of water, means water ruptures one or more chemical bonds। यानी कि हाइड्रो ये ग्रीक वर्ड है जिसमें जो हाइड्रो और लाइन से मिलकर बना है, यानी कि पानी टूट जाता है, पानी ब्रेक डाउन हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और दूसरे बॉन्ड बना देगा, इसे हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। अब यानी इसमें मेन बात हमें क्या समझनी है बेटा कि वाटर स्प्लिट होगा। वाटर स्प्लिट कैसे होगा? अब हमें जहन में रखना है, हम जानते हैं कि वाटर जब स्प्लिट होता है तो किस में स्प्लिट होता है? वाटर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल, मीन्स नाउ हेयर वी शोज दैट वाटर H2O स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन प्लस और द हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइल आइंस। नाउ we know about it, the negative ion always take the place of negative ion and positive are having ability to remove the positive। यानी हमें ये बात याद रखनी है कि इस हाइड्रोलाइसिस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में आप पहले ये बात जहन में रखें, 2 मिनट के लिए उसको जहन में बिठा लें, बार बार उसको रिपीट करें कि पॉजिटिव में ताकत है, पॉजिटिव को हटाएगा और उसकी जगह ले लेगा। नेगेटिव में ताकत है, नेगेटिव को हटाएगा और उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर यही बात है, हम जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन में हमें ये देखना है कि एक तो ये कि ग्रिग्नार्ड में मैग्नीशियम दरमियान में है, वो वहीं पर अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन रिएक्शन की बेस क्या है? देखिए बेस बेटा ये है। नाउ इट इज़ द बेस ऑफ रिएक्शन, वी नो अबाउट इट। नाउ द फार्मूला ऑफ नेचुरल गैस मीथेन इज़ द CH4। Now CH4 having tendency to break down into CH3 and plus H, यानी मीथेन जब स्प्लिट होगा तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे? हम जानते हैं एक हाइड्रोजन इसमें देने की सलाहियत है, एक हाइड्रोजन अलग हो गया, जो हाइड्रोजन अलग होगा वो पॉजिटिव आयन होगा तो यकीनन दूसरा नेगेटिव बनेगा। जब भी कोई टूटेगा तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। नाउ इन द रिजल्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द एनी कंपाउंड it made into the two ions, anion and cation, means negative and the positive ions split into anion and cation, means negative and the positive। अब हमें जब मेन बात हम ये याद रखेंगे कि हर एक में जो भी हम, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास अल्केन्स हैं, अल्केन है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन, एन, ये अल्केन हैं। जब ये अल्केन है, ये देखें ये रहा, इसका ये पहला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। और दूसरा वाला हिस्सा इसका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सफिक्स। जब सफिक्स होगा तो हमें क्या करना है? हमें इसके सफिक्स को देखना है और हमें इसको रिमूव करके एन क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा आइल, मीथेन मीथाइल बन जाएगा। अब हमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ प्रोपेन होगा, मीथेन के बाद ईथेन होगा तो भी एक हाइड्रोजन खारिज कर देगा और वो प्लस होगा, बाकी सारा माइनस होगा। प्रोपेन होगा तो भी एक हाइड्रोजन छोड़ देगा, अलग कर देगा और क्या, बाकी सारा नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से मीथेन से लेके डीकेन तक यही काम होगा, वो एक एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, हाइड्रोजन जो निकलेगा वो प्लस होगा और जो उसका रेडिकल बच जाएगा, यानी हम क्या कहेंगे अल्काइल रेडिकल होगा, वो क्या, वो नेगेटिव होगा।
इस रूल पर आप चलेंगे आपको सारा बहुत आसान लगेगा बेटा, वरना ये बहुत मुश्किल लगेगा। ये बात आपको समझ आई? अभी आप देखिए, हमने यहाँ लिख दिया है कि नेगेटिव रेडिकल रिमूव्ड बाय नेगेटिव एंड द पॉजिटिव रेडिकल रिमूव्ड बाय पॉजिटिव। अब यहाँ आप गौर से देखेंगे, ये इसका जर्नल फार्मूला है। देखिए जर्नल फार्मूला में मैग्नीशियम सेंटर में है, वो सेंटर में रहेगा। एक्स क्या है हमारे पास? हेलोजेंस है, हेलाइट। मीन्स यहाँ क्या आ सकता है एक्स की जगह? एक्स की जगह आ सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर रिएक्शन में इन्होंने आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज़ किया है। अब हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या तरीक़ाकार होगा। ये आर है, आर क्या? अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल जब यहाँ पर लगेगा, आयल आ गया, तो आपको ये पीछे ये वाली बात याद रखनी है। ये रहा, ये भी क्या हमारे पास अल्काइल रेडिकल है। और ये कहाँ से बना? यकीनन ये क्या होगा? ये जो आर है ये क्या होगा? ये या तो मीथेन होगा, ईथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा। उसमें से एक एक हाइड्रोजन जा चुका है, ये रहा वो बॉन्ड बन गया, और ये क्या है? ये रेडिकल की सूरत इख्तियार कर चुका है। लेकिन इसमें हमने ये चार्ज क्यों शो किया? क्योंकि ये रिएक्शन की वजह से हमने शो किया, वैसे नहीं होगा। अभी रिएक्शन की वजह से देखिए क्या होगा। मैग्नीशियम अपनी जगह रहेगा, अल्काइल रेडिकल अपनी जगह रहेगा, ये रहा, ये क्या? हेलोजिन अपनी जगह रहेगा। और ये नेगेटिव क्या करेगा? ये नेगेटिव वहाँ चला जाएगा और वो नेगेटिव वहाँ आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे, और जब ये वहाँ जाएगा तो यकीनन ये आर वहाँ जाके इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा। ये देखें आर और एच, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे। ये देखें ये मिल गए, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। और यहाँ चेंजिंग क्या होगी? ये नेगेटिव हटा है तो OH नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। ये देखें नेगेटिव हटा है तो OH नेगेटिव यहाँ आ गया, बाकी देखें सब अपनी जगह पर हैं। ये इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूले को आप जब याद रखेंगे, इसे आप 2-3 मरतबा रिपीट कर लें। रिपीट आप किस तरह करेंगे? आप यूँ याद रखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक तरफ को क्या होता है, हमारे पास यहाँ हेलोजिन होता है, ग्रिग्नार्ड ने ऐसा किया था रिएजेंट में। दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल रेडिकल होगा, तो उसमें तब्दील किसने करनी है अपनी जगह? अल्काइल रेडिकल जो होगा वो वाटर के नेगेटिव से चेंज कर लेगा अपने आप को। वाटर का OH जो है अल्काइल को हटा के खुद उसकी जगह ले लेगा, और ख़ुद वो H के पास जाके पूरा अल्केन बना देगा। क्योंकि ये अल्काइल रेडिकल कैसे बना है? इसने अपना एक H छोड़ा हुआ है, जो इसे बवक्ते ज़रूरत जब नीड होगी तो ये अपना वो H ले लेगा। अभी देखें यहाँ आपको आसानी से ये बात समझ आ जाएगी बेटा। मीन्स क्या इसमें ज़ाहिर है आपको ज़रूर, आपने लिखना तो नहीं है रिटर्न में, ये बात तो आपने समझनी है, तो आप बेशक इसको उर्दू में समझ सकती हैं। अदरवाइज़ इंग्लिश में हम क्या कहेंगे ना? इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द अल्काइल रेडिकल आर रिमूव्ड बाय द हाइड्रोक्साइल रेडिकल एंड द अल्काइल रेडिकल कॉम्बाइन विद द हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू एन, मीन्स कन्वर्ट इनटू methane, ethane, propane, butane, means it is convert into formation of alkanes, convert into alkanes, ane. Now I'll convert into ane. Now here it is the Grignard reagent. Now magnesium and now alkyl radical is methyl. Now here we take the methyl. यहाँ पर हमने क्या किया है? मिथाइल रेडिकल लिया है। अब मिथाइल रेडिकल अगर लिया जाएगा तो मिथाइल रेडिकल में क्या होगा बेटा? हमें ये वाली बात याद रखनी है कि इस टाइम पर हम आपको बार बार कह रहे हैं नेगेटिव है नहीं, लेकिन जब रिएक्शन करेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अभी नहीं है ये नेगेटिव, लेकिन जब रिएक्शन के टाइम पर नेगेटिव होगा तो ये देखें नेगेटिव में कैसे है। आपको बस वो बच्चों वाला खेल करना है कि इसे उठा कर यहाँ रखें, इसे इसके पास लें, दोनों एक दूसरे से अपनी जगह तब्दील कर लेंगे। अब यहाँ देखें क्या होगा? Mg और X की जगह आयोडीन है, तो ये अपनी जगह वहीं पर रहेंगे, ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। CH3 यहाँ आ गया और OH वहाँ चला गया। ये देखें क्या है हमारे पास? CH3 जब यहाँ आया तो बेटा हमने ये डायरेक्ट आपको बना के दिखा दिया है मीथेन। अदरवाइज़ ये होगा, देखिए CH3 होगा और साथ में इसके ये H मिल जाएगा। ये माइनस था और ये प्लस था, और जब ये दोनों मिले हैं तो देखिए क्या बन गया? मीथेन बन गया। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए OH उसकी जगह आ गया है।
बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको गौर से सुनना है। वीडियो को बार बार आप बैक साइड जाकर रिवर्स करके और बार बार आप सुने ताकि आपको अच्छे से आ जाए, और फिर आप इसको बना के देखेंगे। जब तक आप इनको बना के रिएक्शन को खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। नाउ सेकंड देखिए हमारे पास इसके बाद क्या, अगेन अगेन वहाँ क्या था, हमने यहाँ आपको जर्नल फार्मूला बताया, फिर यहाँ पर हमने मीथेन का मिथाइल रेडिकल लिया, अब यहाँ इथाइल लिया है, यानी ये ईथेन से बना है इथाइल रेडिकल। ईथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H। H अगर आप भूल जाएं कि H कितना आएगा तो आपको मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ, आप इसको डबल कर लें। 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और उसमें 2 ऐड कर लें, हर एक में यही करें। 2 ऐड कर लें तो कितना बन जाएगा हमारे पास है, ये हो जाएगा C2H, कितना बनेगा 5 है, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन साथ आ जाएगा, 6 बन जाएगा। 2 2 4 और 2 6। हमने आपको क्या कहा, इस कार्बन को डबल कर लें और साथ में 2 और ऐड कर लें। जैसे सपोज़ हम कहते हैं आपको ब्यूटेन, ब्यूटेन, या ये आपको मैं सिखा रही हूँ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हमने लिखा, हम जानते हैं कि ब्यूटेन में C4 आएगा, हमने 4 लगा दिया। अब H हमें नहीं जहन में आ रहा तो आप क्या करेंगे, आपको जो हमने सिखाया आप उस तरीके से कीजिएगा, इसको डबल करें, 4 और 4 कितना हुआ 8, और 2 ऐड कर लें, ये 10। ये क्या है, ये ब्यूटेन का फार्मूला है। इस तरीके से आप तमाम फार्मूले डीकेन तक याद कर सकते हैं। चलें बेटा, ये तो दूसरी बात होगी बीच में। अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ हम जानते हैं हमारा वही प्रोसेस है, वही तरीका कर है जो हमने आपको सिखाया। यहाँ क्या है, यहाँ लेकिन वाटर नहीं लिया, ये मीथाइल अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल में से एक H को जब आपने अलग किया तो ये इतना पूरा ये नेगेटिव बन गया। अब यहाँ भी वही काम करना है आपने, इसको यहाँ ले जाएं और इसको यहाँ ले आएँ। जब ये यहाँ इसके पास आएगा तो यकीनन एक H यहाँ मिलके H6 बना देगा, तो ये बन जाएगा C2H6। ये देखें C2H6 बन गया। अब जगह तब्दील होंगी, नाउ द प्लेसेस आर चेंज्ड, नाउ इथाइल रेडिकल टेक देयर प्लेस एंड इट इज़ द नेगेटिव आइन टेक देयर प्लेस। अब क्या है, ये नेगेटिव आइन यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपनी जगह मौजूद रहेगा। और ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गए अल्केन्स, यानी कि ईथेन। अभी देखें आप प्रोपेन, ऐसे आप कम से कम हेक्सेन हेप्टेन तक कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और आप इसी से कीजिएगा। देखिए इससे हमने ईथेन के साथ मिथेनॉल लिया, अब आप क्या करेंगे, ईथेन की जगह यहाँ प्रोपेन लीजिएगा, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। चलें 3 ले लें, ज़्यादा ना लें, 3 ले लें और उसका इसके साथ रिएक्शन करके बिल्कुल ये मेथड कर लीजिएगा, आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी फिर हमने न्यू आपको दूसरी चीज़ बताई है, इसमें भी आपने यही काम करना है कि आपने यहाँ से मीथेन से अगर आप लेंगी तो मीथेन ईथेन आप यहाँ यहीं से ले लें जो हमने ले रखा है, प्रोपेन से लें, प्रोपेन और ब्यूटेन एक बना लें इसके साथ, तो आपका ये हो जाएगा। देखिए हमने फिर यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एक ही सीक्वेंस देखें चलाया ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ब्रोमीन लिया है, यहाँ क्लोरीन था, ये देखें एक्स की जगह आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अभी ब्रोमीन है, ये तो अपनी जगह पर वहीं पर रहेंगे, आप जानते हैं इनको कुछ नहीं करना, इनको नहीं छेड़ना है। इसने चेंजिंग करनी है, चेंजिंग कैसे करनी है, अब हमें ये पता चले कि इसका नाम क्या है। आप कार्बन गिन लें, 1 2 3, 3 मीन्स प्रॉप, और ये क्या है प्रॉप में प्रोपेन। अब हमें प्रोपेन का फार्मूला पता होना चाहिए, हमें निकालना आ गया है, हमने आपको सिखाया है। ये हमने 3 लगाया, 3 है। अब हाइड्रोजन आपको नहीं समझ आ रहा तो आप देख लें 3 3 6 और 2 ऐड करें 7 8, ये इसका प्रोपेन का फार्मूला बना। क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर पर फार्मूलों में हमारे पास CH3 होता है, लेकिन इसका एक H ये बॉन्ड बना दिया, तो लिहाजा ये क्या है, प्रोपाइल रेडिकल है, प्रोपाइल है। अब प्रोसेस वही होगा, यहाँ पर हमने लिया है अमोनिया। अभी देखिए बेटा अमोनिया भी वही काम करेगा, अमोनिया जब स्प्लिट होगा तो एक हाइड्रोजन अलग कर देगा और NH2 बच जाएगा। अब जो हाइड्रोजन अलग होगा तो हाइड्रोजन तो होता ही पॉजिटिव है, तो यकीनन बनने वाला दूसरा नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव से अपनी जगह चेंज करेगा। पहले तो ये प्रोपाइल जब यहाँ से उठ के यहाँ आएगा तो ये हाइड्रोजन अपने साथ मिला लेगा और क्या बना देगा, पूरा प्रोपेन बन जाएगा। क्योंकि इसमें यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन शॉर्ट है,
ये देखिए प्रोपेन बन गया यानी अल्केन बन गया। और इसके बाद इसने अपनी जगह से जब ये हटा है तो क्या आ जाएगा, NH2 इसकी जगह पर आ जाएगा। मीन्स माइनस हटा तो माइनस उसकी जगह आ जाएगा। ये देखेंगे NH2 इसकी जगह आ गया है। यानी इसको हम क्या कहेंगे इस टॉपिक को, द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। अब देखिए आप टॉपिक को क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस यानी पानी से अल्केन बन रहा है। एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बाय द अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शंस है, अल्कोहल से भी बन गया है अल्केन, और फिर क्या है, अमोनिया से भी बन गया अल्केन। तो इस तरीके से आप बेटा दूसरों से दें। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस से वाटर से जो बनाया है, तो ये एक आपको बना के दिखा है वाटर से। ये देखें वाटर से ओनली मिथाइल लिया है, आप कम से कम 3 ले लें, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। फिर यहाँ क्या है, मिथेनॉल लिया है या मिथाइल अल्कोहल लिया है और इथेन के साथ किया है। आप क्या करें, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनसे कर लें। इसी तरीके से आगे भी आप कर लें, आप बिल्कुल आसानी से ये काम कर लेंगी। हेल्प के लिए आपकी बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिली होंगी, आप वहाँ से इसका स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन बस बेटा ये समझ लें, ये एक खेल है, वो खेल जिसमें बच्चों को कहा जाता है कि इस ब्लॉक को उठाएं, यहाँ रखें और यहाँ से वहाँ रख दें। तो आपने यहाँ यही काम करना है। मेजर आपने बातें जो याद रखनी है, वाटर का स्प्लिट होना, कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल में स्प्लिट होगा। फिर अल्काइल रेडिकल्स जो भी हैं उनका कैसे स्प्लिट होता है, वो हाइड्रोजन को अलग कर देगा, और फिर जो उसके साथ बाकी रेडिकल के साथ आके कोई भी मिलकर दूसरा कंपाउंड बना देगा। और यहाँ कौन मिल रहा है, यहाँ हर सूरत में हर रेडिकल के साथ हाइड्रोजन मिल रही है। हाइड्रोजन चाहे वो पानी से आ रही है, पानी के बाद क्या है किससे आ रही है, अल्कोहल से आ रही है या अमोनिया से आ रही है, कहीं से भी हाइड्रोजन आएगी और आके अल्काइल रेडिकल के साथ मिलेगी और मिल के उसको कंप्लीट कर देगी। बेटा आपको हमने पहले भी कहा था, आप इस चैनल को अपने को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे पास उस ग्रुप में शामिल हो जाएं, जो सब्सक्रिप्शन वाले ग्रुप हैं उसमें शामिल हो जाएं। यहाँ भी आपका एक ग्रुप बन जाए, और सब्सक्राइब करके इसको लाइक करें और कमेंट्स करें। और अच्छे बच्चों की तरह मेहनत करनी है और पढ़ना है, और आपको ये सारा आपके एंट्री टेस्ट में भी काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन बना के देखनी है और शेयर करें। इक्वेशन बना के यहाँ पर आपने मुझे भेजनी है व्हाट्सएप पर, ताकि मैं देखूँ कि किन स्टूडेंट्स ने अच्छा काम किया है। जिनकी रेंज में हूँ मैं, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ज़रूर मुझे बना के आप सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।